हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल वर्टेक्स क्लासेस में। तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में, उसका हम लोगों ने बेसिक कुछ चीज़ें सीखी थी उसके बारे में। जैसे कि कुछ संख्याएं, जैसे 2 अंकों का संख्या हो गई, उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, और अगर 3 डिजिट यानी 3 अंकों की संख्या हो गई तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये हम लोग सीख रहे थे। और बेसिक मतलब जैसे इकाई अंक अगर 5 हो तो उसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम लोगों ने सीख लिया है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था आप लोगों को करने के लिए होमवर्क, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ वहाँ से जो क्वेश्चन मैंने दिया था। पिछला लेक्चर जिसने भी नहीं देखा है वो जाके प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप लोगों को जाके देख सकता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, हर एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन मैंने दे रखा था उसको लगाते हैं। जैसे 516 का स्क्वायर मैंने दे रखा था, तो 516 का अगर स्क्वायर निकालना है आपको, तो मैंने क्या बताया था, कितना ज़्यादा है ये, 16 ज़्यादा है किससे, 500 से। तो 16 जोड़ दीजिए और 16 घटा दीजिए, है ना। जितना आपने जोड़ा है उसी का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा। और 516 में अगर 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 532। और 516 में अगर 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा अपान 100। ये चीज़ मैंने बताई थी कि 100 क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें 100 बेस हमने मान रखा है, इसलिए 100 से डिवाइड करते हैं। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 से आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। 5 दूना 10, 5 3 15 और 1 16, 5 25 और 1 26। यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 256। लेकिन मैंने एक चीज़ बताई थी, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 अंक का होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सिर्फ 56 रह सकता है, 2 क्या होगा, इसमें कैरी ऐड हो जाएगा। तो कैरी ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा, 26 60 और ये 0 की जगह 2 आ जाएगा, यानी 266। 2 और 5 6, यानी कितना हो जाएगा, 2,66,256। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ये कैसे हुआ। चलिए अगला करके मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे ये दे रखा है 997 का स्क्वायर निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम 3 ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो जितना ऐड करते हैं उतना ही हमें घटाना भी है, तो -3 कर दिया। जो भी आपने जोड़ा या घटाया है उसी का स्क्वायर करेंगे, यानी 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 09। 2 अंक में लिखना है हमें। 997 में 3 जोड़ेंगे 1000 हो जाएगा। और आप अगर 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 994 बटे 100 लिखना है, जो कि बेस होता है। अब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9940। और यहाँ पे क्या 2 जीरो है तो ये भी लिख जाएगा, मतलब 2 अंक है यहाँ पे, तो 2 अंक डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 9,94,009। तो 997 का स्क्वायर हो गया। तो इसी तरीके से जैसे दे रखा है 816 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे, इसमें 16 का हमें स्क्वायर पता है तो +16 कर लेंगे और -16 कर लेंगे, क्योंकि हमें 16 का स्क्वायर 256 पता है। तो 16 का स्क्वायर कितना हो गया, 256 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, 816 में अगर 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। इसी तरीके से 816 में अगर 16 जोड़ेंगे तो 832 हो जाएगा। अब बेस वही रहेगा 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 8 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 8 दूना 16, 8 3 24 और 1 25, 8 8 64 और 2 66। यहाँ पे कितना है, 2 अंक ही रह सकता है। 256 था, यहाँ पे 2 अंक रहेगा तो 1 क्या हो जाएगा, कैरी में ऐड हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, अब 665 और 2 इसमें ऐड हो गया, 2 और 6 यानी 856, इतना आ जाएगा, 6,65,856 आ जाएगा इसका स्क्वायर। इसी तरीके से 256 का स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें। अब इसी देखिए, 256 में अगर +56 जोड़ेंगे और -56 करेंगे तो 56 का स्क्वायर हमें निकालना पड़ जाएगा। इसलिए क्या करिए, आप -6 कीजिए और +6 कीजिए, उससे क्या आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमें 6 का स्क्वायर आसानी से लिख सकते हैं, यानी 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा।
अब 256 में अगर 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 250, और 256 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 262, यही हो जाएगा। अपान बेस वही रहेगा 100। यहाँ पे क्या करना, देखिए एक ज़ीरो कट रहा है, यहाँ पे काट दीजिए, एक ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया। अगर हम 5 से इसको काटते हैं, 5 25, 5 दूना 10, तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो काटना सही रहेगा। तो काट लीजिए, 5 25, 5 दूना 10, और 2 से इसको काटिए, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 5 गुणे 131 इधर आ गया, और 36 उधर है। 5 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे 5, 5 तिहाई 15, 5 एक कम 5 और 6, 36 इधर बचा हुआ है। यहाँ पे 2 अंक पहले से है, तो क्या करेंगे हम, कोई डिजिट इसमें कैरी नहीं है, ऐड होगा, डायरेक्ट यही आंसर आ जाएगा, यानी 655 36, इसका स्क्वायर रूट 256 का हो जाएगा। तो आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आ चुका होगा, क्योंकि मैं इस पर एग्जाम्पल और भी करा चुका हूँ पिछले लेक्चर में 4-5। ये तो होमवर्क था, तो आप लोग मैच करा लीजिए आ रहा है कि नहीं आंसर। तो इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर्स अभी और पढ़ना है। जैसे हम लोग जानते हैं 10 तक सभी को याद रहता है, 20 तक भी नॉर्मली याद ही हो जाता है। उसके बाद हम कैसे याद करेंगे, हमें 50 तक स्क्वायर याद करनी है। तो 50 तक कैसे याद करेंगे, तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। आप लोग धीरे धीरे क्या करिए, एक एक करके लिखिए जो मैं लिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। जैसे मैं लिखता हूँ स्क्वायर, अब मैं 50 तक बताऊंगा कैसे लिखना है आप लोगों को। देखो, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो ये तो सभी को याद रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। ये तो 20 तक हो गया। यहाँ तक तो सबको याद रहता है ना, 15 का स्क्वायर 225, 17 का 289, यहाँ तक सबको याद रहता है। उसके बाद हम लोग करेंगे 21 का स्क्वायर। देखिए 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 800, 784, 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 800, 41, 30 का स्क्वायर 900। ठीक है, सब याद करा दूंगा, टेंशन मत लो कैसे याद करना है, ठीक। देखते रहो, बस बता रहा हूँ क्या करना है आपको। 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024, 33 का स्क्वायर 1079, 34 का स्क्वायर 1156, 35 का स्क्वायर 1225, 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1296, 37 का स्क्वायर 1389, 38 का स्क्वायर 1444, 39 का स्क्वायर 1521, 40 का स्क्वायर 1600,
इसके बाद क्या हो जाएगा 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर कितना होगा 9 9 81 और 21 25 4। इसमें देखो कैसे निकालते हैं, 50 से कितना कम है, इसमें 50 वाली ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, 50 से कितना कम है, ये 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर 81 हो गया। अब 50 से जितना कम है उतना 25 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 25 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 16। क्लियर हो रही बात। इस तरह से जैसे 42 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 17 और 64, क्योंकि 8 कम है। इसी तरह से 43 का स्क्वायर 18 49, 44 का स्क्वायर 19 36, 45 का स्क्वायर 20 25, 46 का स्क्वायर 21 24, 47 का स्क्वायर 22 09, 48 का स्क्वायर 23 04, 49 का स्क्वायर 24 01, 50 का स्क्वायर 2500। बात क्लियर हो रही है आप लोगों को। इसके बाद क्या करेंगे, 51 का स्क्वायर लिखो। 51 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 50 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 1 का स्क्वायर 01, और 25 में जितना ज़्यादा उतना जोड़ देते हैं, यानी 25 में 1 जोड़ेंगे 26 आ जाएगा। तो 51 का 2601। 52 का स्क्वायर 27 04, 53 का स्क्वायर 28 09, 54 का स्क्वायर 29 16, 55 का स्क्वायर 30 25, 56 का स्क्वायर 31 36, 57 का स्क्वायर 32 49, 58 का स्क्वायर 33 64, 59 का स्क्वायर 34 81, 60 का स्क्वायर 3600। देखिए मैंने जो लिखा है किस तरह मैंने इसको लिखा, आप कैसे याद करेंगे इसको, मैं आप लोग को ट्रिक बता रहा हूँ। पहली बात तो आपको 20 तक तो याद ही होगा, नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए। 10 तक तो सभी को याद रहता है और 20 तक आप याद कर लीजिए। 21 से 30 तक भी आपको 21 का स्क्वायर 441, 22 का 484 याद हो जाएगा आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे। मेनली आपको याद जो करना है, जो टफ होता है वो 31 से लेकर 40 तक है। इसमें भी आपको एक चीज़ 35 है पता ही रहता है। क्यों पता है, क्योंकि आपको ट्रिक पता है। किसी भी इकाई अंक अगर 5 है तो उसको क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 1 बढ़ा करके इसमें गुणा करते हैं, तो 3 चौक 12 यानी 1225। तो ये वाला तो पता ही रहता है। शुरू का भी आपको पता रहता है 31 का स्क्वायर 961, लास्ट का भी आपको पता रहता है 40 का स्क्वायर 1600। तो आपको मेनली अगर देखा जाए तो 3 ये और 3 ये 6 याद करने हैं। इसमें 30 से 40 तक आप में 6 याद करने हैं, आपको याद हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद मैं ये तरीका आपको बता देता हूँ 41 वाला। 41 से लेकर 60 तक आप कैसे, इसको याद ही नहीं करना है आपको। एक ट्रिक है 50 से कम और 50 से ज़्यादा वाली ट्रिक है ना। 50 से कितना कम है, जैसे 41 वाला मैंने लिखा है क्या, 41 50 से कितना कम है, 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, और 50 से जितना कम है वो 25 में से उतना घटा दीजिए। 25 में से आप 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो 41 का स्क्वायर देखिए मैंने लिखा ना 1681। और ख़ास बात यह है जब 41 के बाद 42 आएगा तो देखिए नंबर बढ़ता जाएगा। 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22, 23, 24, लास्ट में 25। फिर अगली बार क्या होगा, इसमें नंबर क्या हुआ बढ़ता गया। अगली बार क्या होगा देखो 26, फिर यहीं से ख़त्म हुआ था ना, फिर 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36। तो इससे भी आपको याद हो जाएगा। मान लो आपको जैसे 45 का पता है, 47 का आपने निकाल लिया 2209, तो अगला 23 24, तो ये क्लियर हो जाएगी बात। दूसरी चीज़ ये है 81 के बाद 64, 49, 36 ये लगातार घटता जा रहा है 41 से लेकर 50 तक। 50 से लेकर 60 वाले में क्या कर रहे हैं, बढ़ता जा रहा है। देखिए 1 4 9 16 25 36। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको 40 से लेकर 60 तक आपको याद नहीं करना है, क्योंकि आप
50 से ज़्यादा और 50 से कम वाली ट्रिक लगा सकते हैं इसमें। जैसे मैंने ये एग्जांपल बताया, मान लीजिए आपको 51 का देखना है। 51 50 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर करेंगे और 2 अंक में लिखेंगे। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 0 1 आएगा, 2 अंक में आपने लिख दिया। उसके बाद 50 में जितना ज़्यादा हो 25 में जोड़ दीजिए। 50 से 1 ज़्यादा है, अब इसमें 25 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 26। तो 2601 हो जाएगा। वही मैंने लिखा वहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से आप 52 का जब देखेंगे तो 50 से 2 ज़्यादा है, 2 का स्क्वायर करेंगे 0 4 आ जाएगा, 2 अंक में आपने लिख दिया। 25 में 2 जोड़ देंगे 27 हो जाएगा। तो आपको सिर्फ मेनली 31 से 40 याद करना है, उसमें से भी 2 आपको 3 याद रहता है तो 6 याद करने हैं, ठीक है। और 1 से लेकर 30 तक तो सभी को याद रहता है, नहीं याद रहता है तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। और उसमें भी जैसे 25 का स्क्वायर हो गया, ये पता रहता है, 21 का स्क्वायर पता रहता है, 30 का ये पता रहता है, तो वैसे भी मेनली याद ही हो जाता है, सिंपल है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद करेंगे, बार बार लिखेंगे, 30 से 40 तक खासकर याद रखेंगे, और 21 से 30 तक भी इसको आप लोग रिपीट कर लेंगे, तो वैसे भी याद हो जाता है, ठीक है। तो इसके आगे फिर कंटिन्यू करते हैं, इस पे क्वेश्चन लगाते हैं, जो क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं एग्ज़ाम में, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लगाते हैं। तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद उस पर क्वेश्चन लगाएंगे। अब हम कुछ स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे कुछ में स्क्वायर रूट निकालना रहता है तो हमें स्क्वायर पता होना चाहिए, जो कि मैंने बता दिया। अब हम गेस करके कैसे निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट को। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन दे रखा है स्क्वायर रूट निकालना है 7056 यानी 7056 का, इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको। तो क्या पता होना चाहिए? आपको क्या पता होना चाहिए? क्या चाहिए इसके लिए? आपको कुछ स्क्वायर तो पहले से पता होगा, हम गेस करेंगे किसके पास ये आता है। जैसे हमको तो ये पता है कि 80 का स्क्वायर क्या होता है? 6400, यही होगा। 90 का स्क्वायर क्या होता है? 8100, यही होगा। अब हमें निकालना है कितना? 7056। तो क्या 6400 यानी 6400 और 8100 के बीच में आएगा क्या? इतना तो हम पता लगा ही सकते हैं कि किसके बीच में लाई करता है। तो ये कंफर्म हो गया, 80 और 90 के बीच में तो स्क्वायर है इसका। तो एक और हमें पता रहता है 85, यानी जिसका यूनिट डिजिट 5 है, उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप एक बार इसका भी चेक कर लीजिए। 85 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, और 8 में 1 बढ़ाएंगे 9 आएगा, 9 8 72, तो 72 25, और ये कितना है? 7056। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि 85 और 80 के बीच में है। ये बात क्लियर हो गई क्या कि 80 का स्क्वायर और 85 के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा इसका। अब हमें ध्यान देना है 80 और 85 के बीच में कौन कौन सी संख्या आएगी। 81 का स्क्वायर आएगा, 82 का आएगा, 83 का आएगा और 84 का आएगा। और यहाँ पे इकाई अंक देखिए क्या दे रखा है? 6। तो इकाई अंक 6 तभी आएगा जब हम 84 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 4 ही हमें 16 देगा स्क्वायर करने पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 84। तो आपको क्लियर बात समझ में आ रही होगी कि हम गेस करके इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका भी मुझे पता है, इकाई अंक करके 6 कैसे आता है वो बाद में बता दूंगा, लेकिन आप पहले ये सीखिए कि हम गेस करके कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग नोट करिए, मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों को करके बताता हूँ, आप लोग नोट करिए इसको। जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं 15376, इसका निकालिए आप लोग स्क्वायर रूट। 15376 कैसे निकालेंगे? देखिए अब हमें गेस करना है, पहले गेस करो आप लोग क्या कर सकते हो। 110 का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 121 11 का होता है और ये डबल 0 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 12100, और यहाँ कितना है? 15000। तो हम इसके आगे चेक करते हैं 115 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा है। अब 115 में देखिए 5 आ गया, तो 5 का स्क्वायर 25 और 11 का बढ़ा करके गुणा करेंगे 12 से, 11 का 12 से करेंगे तो 132 आ जाएगा, 13225। और यहाँ पे कितना है? 15। इसका मतलब अभी और आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। 120 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144, और 10 का डबल 0 हो जाएगा, 14400। अभी भी आगे है। तो 125 का स्क्वायर चेक करो, 5 का कितना हो जाएगा? 25,
अब 12 का 1 बढ़ा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तियाँ 36, 12 कम 12 और 3 15, 15,625 और ये कितना है 15,376, यानी इसके बीच में लाई करेगा 120 और 125 के बीच में। ये बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? इन दोनों के बीच में लाई करेगा क्या? हाँ। लेकिन अब इकाई अंक 6 इन दोनों के बीच में अगर लाई करेगा तो 120 और 125 के बाद कौन कौन आएगा? 121 का स्क्वायर, 122 का स्क्वायर, 123 का स्क्वायर, 124 का स्क्वायर। अब आप खुद बताइए इकाई अंक अगर 6 इसमें से कौन ऐसा जो इकाई अंक 6 दे दे? तो 124 वाला ही होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 124, यानी ये 124 का क्या है? स्क्वायर रूट है। तो बात क्लियर समझ में आ रही है आप लोगों को? इस तरीके से हम स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं, गैस करके निकाल सकते हैं कि किसके पास स्क्वायर आता है। तो कुछ स्क्वायर हमें पता रहते हैं पहले से जो सिंपल होते हैं, उससे हम गैस कर सकते हैं। तो इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आप लोगों को, एक और एग्जांपल करिए। 80,656 इसको लगाइए, इसका स्क्वायर रूट निकालिए 80,656 का। अस्सी 656। अब देखिए इसमें क्या गेस कर सकते हैं। इसमें देखिए इसमें कितना है, हमें 4 डिजिट तक ज़ीरो, देखो अगर 4 डिजिट तक ज़ीरो होता तो क्या करते आप? कितना मान लेते? मान लो 300 का अगर स्क्वायर करते तो कितना आता? 3 का तो 9 हो जाएगा और 4 ज़ीरो आ जाएगा, इसका मतलब 90,000। और यहाँ पे कितना है? 80,000। तो इससे तो कम होगा, तो इससे कम वाला आप कौन सा चेक करोगे? 285 चेक कर लो, हमें आसान रहेगा। 285 का क्या करोगे? 5 का स्क्वायर 25 होता है और 28 से 1 बढ़ाकर जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 29 से, तो 28 का गुणे 29 करेंगे तो 28 गुणे 29 कितना हो जाएगा? तो एक तो 28 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 784 और उसमें 28 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 4 12, 8 2 10 1 11 यानी 812। तो कितना हो जाएगा? 81,225। और यहाँ पे क्या है? 80,656। इसका मतलब ये हुआ जस्ट इसके पहले वाला होगा। 85 के पहले मतलब इधर लाई करेगा, है ना? 85 से पहले की वैल्यू होगी क्योंकि ये ज़्यादा हो गया। तो अब इकाई अंक 6 जस्ट पहले कौन सा होगा? 284 ही हो सकता है जो इकाई अंक 6 देगा, क्योंकि इकाई अंक 4 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 284। बात क्लियर समझ में आ रही है आप लोगों को? इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, गेस करके हम स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं। तो इसका समझ में आ गया। 28 का स्क्वायर अभी मैंने बताया था 784 और 28 में 1 बढ़ाएंगे यानी एक और 28 बचेगा, क्योंकि 28 को मैंने 29 को 28 + 1 लिख दिया और 28 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये बात समझ में आ रही? 28 जोड़ दिया 812। क्लियर आ रहा है? ठीक है, नोट कीजिए आप लोग, और क्वेश्चन में लगवाता हूँ। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? स्क्वायर रूट अगर हमें निकालना है तो हमें क्या चाहिए, क्या चीज़ें हमें ज़रूरत है? स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले चीज़, अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो एक जोड़ा होना चाहिए, जोड़ा हो, या फिर जोड़ा यानी कि पेयर। यही बात तो क्लियर हो रही है? एक जोड़ा होना चाहिए, उसमें से क्या करेंगे हम? एक को निकाल लेंगे, एक को बाहर निकालेंगे, एक को बाहर निकालेंगे। अगर जोड़ा होगा तभी हम एक को बाहर निकाल पाएंगे, वही हमारा स्क्वायर रूट कहलाएगा। जैसे चलो मैं एग्जांपल समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे ये दे रखा है 900। अब 900 का स्क्वायर रूट का क्या मतलब?
पेयर देखिए, इसका पेयर बनाइए। पेयर क्या बनेगा इसका, 9 का क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 9, और डबल ज़ीरो का क्या होता है पेयर 10 गुणे 10। तो यहाँ से एक 3 का पेयर बाहर आ जाएगा और यहाँ से एक 10 का पेयर बाहर आ जाएगा, दोनों का मल्टीपल हो जाएगा 30 आ जाएगा। इसका मतलब 900 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 30 हो गया। ये बात क्लियर समझ में आ रही है आप लोगों को। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ, स्क्वायर रूट के लिए क्या चाहिए, एक जोड़ा हो जो कि पेयर है, उसमें से क्या निकलेगा एक को बाहर निकाल लेंगे, वही हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, 0.0001, मान लो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या करेंगे हम, पेयर बनाएंगे हम। देखिए यहाँ पे 4 है तो 2 का पेयर बन करके क्या हो जाएगा, दशमलव दे रखा है। पहली बात तो एक का आंसर तो एक ही होगा क्योंकि इसका स्क्वायर रूट तो एक का एक ही होता है। दूसरी चीज़, अगर हम 4 छोड़कर दशमलव लगा रखे हैं तो ये बाहर जब निकलेगा तो 2 छोड़कर निकलेगा। 2 छोड़कर का क्या मतलब, उसमें एक भी काउंट होगा, एक भी काउंट होगा, उसके बाद यहाँ 0 बढ़ाएंगे, दोनों काउंट करने के बाद 2 छोड़कर होगा, यानी 0.01। अगर अंदर 4 छोड़कर 0 पॉइंट है तो बाहर क्या हो जाएगा 2 छोड़कर पॉइंट आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ आप लोगों को। एग्जाम्पल लिखिए, जैसे दे रखा है 0.0009, अगर ये दे रखा है क्वेश्चन तो क्या करेंगे हम, 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा क्योंकि 3 गुणे 3 एक पेयर बन जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है। लेकिन अब हम पॉइंट कैसे लगाएंगे, पॉइंट देखो कितने छोड़ कर है, 4 छोड़ करके है, 4 डिजिट छोड़ करके है, तो बाहर कितने पे आएगा 2 डिजिट छोड़ करके, 2 अंक छोड़ करके। उसमें 3 को क्या करेंगे, 3 को भी हम काउंट करेंगे उसमें, तो 3 एक अंक हो गया, उसके बाद 0 बढ़ाएंगे तब उसके बाद आ जाएगा 0.03। इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.03। ठीक है, चलिए जो एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं आप लोगों को। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट करके बताओ आप लोग। एक और एग्जांपल लिखिए, जैसे क्वेश्चन में अगर आ गया 0.0001, यहाँ पे दे रखा है अपान 0.000001, क्वेश्चन में ऐसे दे रखा फ्रैक्शन में और डेसिमल में भी दे रखा है। तो अब आप क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, दशमलव गिनते हैं कि कितने अंक पे दशमलव लगा हुआ है। देखिए ऊपर चेक करिए, 1 2 3 4, यानी कितना छोड़ करके, 4 छोड़ कर 4 छोड़ करके ये अंक है यानी पॉइंट है। नीचे देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कितना छोड़ करके, 6 छोड़ करके लगा हुआ पॉइंट। 4 छोड़ करके में तो 6 छोड़कर काटेंगे तो नीचे कितना बचेगा, 2 छोड़कर, यानी 2 अंक पे लगेगा 0। तो क्या आ जाएगा, ऊपर तो कुछ बचा नहीं क्योंकि 4 तो कट गया, नीचे से 6 था, नीचे 2 बचेगा, इसका मतलब 0.01 बचेगा 2 अंक पे छोड़ करके। और इसका मतलब क्या होता है, नीचे अगर पॉइंट लगा है 2 अंक पे तो ये तो ऊपर चला जाएगा और क्या बनाएगा 2 0, और कोई वहाँ पे अंक है भी नहीं, 1 है, तो 100 का क्या हो जाएगा 10। ये बात समझ में आ रही है कैसे हुआ, नहीं समझ में आ रहा, चलो मैं समझा देता हूँ इसको भी। जैसे इसको क्या करते हैं आप, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 के बाद अगर हम पॉइंट लगा रखे हैं तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की घात -4, यही लिखते। और वहाँ पे कोई अंक नहीं, कोई बात नहीं, नीचे क्या लिखते, 1 2 3 4 5 6, 6 छोड़ करके है तो 10 की घात क्या लिखते आप -6, और 10 की घात -4 और -4 नीचे का कट जाता तो नीचे कितना बचता, 10 की घात -2, और यही ऊपर जाता तो 10 का स्क्वायर बन जाता और यही हमारा 10 आ जाता। वही चीज़ मैं यहाँ समझा रहा था डायरेक्ट तरीके से। आप क्या करो, जितना छोड़ करके लिखा हुआ है ना पॉइंट, उतना काट दीजिए आप, 4 ऊपर से 6 नीचे से, तो 4 4 कट गया, नीचे 2 छोड़कर बचा, 2 छोड़कर क्या का मतलब है, ऊपर जाके 2 0 बना देगा। आप डायरेक्ट ये लिखिए चाहे आप डायरेक्ट ये समझ लीजिए, 100 होगा स्क्वायर रूट उसका 10 आ जाएगा। तो ये बात क्लियर समझ में आ रही है क्या, नोट करो आप लोग, मैं और क्वेश्चन करा देता हूँ इसमें का, तो क्लियर समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नोट कर लिए आप लोग, 0.2 इंटू 0.4 इंटू 0.6 इंटू 0.8 अपान 0.02 0.04
0.06 और 0.08 ये क्वेश्चन दे रखा है। और अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो आप लोग क्या करेंगे, कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा है इसमें, अगर सही से नहीं सोचेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको निकालने में। लेकिन ध्यान से देखिए, अगर क्या इसमें डिफरेंस है, दोनों में सिर्फ पॉइंट का डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए 1 अंक पे पॉइंट लगा, यहाँ पे 2 अंक पे पॉइंट लगा हुआ है। तो इसको कैसे समझेंगे, इसको देखिए ऐसे समझना है आप लोगों को। पॉइंट गिन लीजिए कितने अंक पे लगा टोटल, 1 2 3 4, कितने अंक पे लगा, 4 छोड़कर, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे तो वही होगा, 4 अंक पे लग जाएगा। नीचे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 छोड़कर, यही होगा क्या, ठीक। 4 छोड़कर और नीचे 8 छोड़कर, 4 4 कट जाएगा तो नीचे कितना बच जाएगा, 4 छोड़कर, यही बचेगा क्या। अब बाकी क्या होगा, बाकी का कुछ नहीं होगा, सेम अंक है तो कट जाएगा और 1 बन जाएगा। तो नीचे क्या बना, 4 छोड़कर, क्योंकि 4 4 कट गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.0001, 4 छोड़कर का मतलब यही हुआ। या आप डायरेक्ट समझते कि 10 की घात ऊपर जाएगा 4 बन जाएगा, 10 की घात 4 बन जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 10 की घात 2 यानी कि 100। ये बात समझ में आ रही है क्लियर तरीके से। इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली में करना क्या था। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ जिस बात का डर था वो पॉइंट था। पॉइंट सिर्फ अंक का फेर है, आगे पीछे लगा हुआ है, हमें वही काउंट करना है कि कितने अंक पे लगा और कितने पे नहीं लगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या। चलिए मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। एक और एग्जांपल लिखिए आप लोग। जैसे स्क्वायर में स्क्वायर रूट के अंदर दे रखा है क्वेश्चन 0.01356 इंटू 0.01467 ये दे रखा है अपान 0.00136 इंटू 0.01467। अगर यही क्वेश्चन आ जाए तो फिर कैसे सॉल्व करोगे आप लोग। देखने में तो नंबर जो दिख रहे हैं वो सेम दिख रहे हैं, लेकिन डिजिट का खेल है, इसमें भी अंक का पॉइंट का खेल है। फिर वही काम करना, हमें क्या करना, पॉइंट गिनना है। तो पॉइंट गिनिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है, 7 8 9 10 11, यानी यहाँ पे क्या 11 छोड़ करके, यही है क्या। नीचे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, नीचे 13 छोड़ करके, ठीक है। 11 से 11 कट जाएगा, नीचे कितना बचेगा, 2 छोड़ करके। अब बाकी तो अंक तो सेम है, वो तो कट ही जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या बच गया, 2 छोड़ करके, 11 11 कैंसिल हो गया, 2 छोड़ करके का क्या मतलब है, 0.01 यही होगा। और जब ये ऊपर जाएगा तो 100 बन जाएगा, और 100 का कितना होगा स्क्वायर रूट, 10 हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। हमें क्या करना है, पॉइंट गिनना है कितने अंक पे लगा हुआ है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मैच नहीं करते, यहाँ पे तो नंबर मैच कर रहा है, अंक मैच कर रहा है, तो आपने क्या कर दिया, काट दिया। लेकिन जब अंक भी मैच नहीं करेगा, इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है, रेलवे में भी आया था इस तरह क्वेश्चन, यू पुलिस में भी आएगा इस तरह क्वेश्चन, तो वो भी मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो आप लोग। लेकिन जब मैच करता है तब तो बहुत सिंपल हो जाता है, नहीं मैच करेगा तो उसका भी तरीका बहुत आसान तरीका, उसको मैं बताता हूँ आप लोग को। तो ये नोट कर दिए, उसके बाद में उसको कराता हूँ मैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है 0.1 का स्क्वायर, 0.01 का स्क्वायर, 0.009 का स्क्वायर अपान रूट के अंदर ही ये भी है 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर प्लस 0.0009 का स्क्वायर। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, इसमें देखिए पिछली बार में क्या था, मल्टीपल था, इस बार में क्या है, मल्टीप्लाई नहीं, इसमें प्लस दे रखा है। और एक चीज़ तो कॉमन दिख रही है, जैसे पिछले में दिखती थी, एक डिजिट पे अंक लगा हुआ, नीचे एक बढ़ा करके, यानी एक और अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो भी दे रखा है ना ऊपर,
इसको हम मान लेंगे। जैसे हमें क्या किया, हमने ए को, इसको मान लिया ए 0.1, ठीक है। अगर इसको ए मान रहे हैं तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, ए बटे 10 होगा क्या, क्यों होगा, क्योंकि एक अंक और बढ़ा करके 0.01 है। एक अंक अगर बढ़ा करके पॉइंट लगा हुआ तो 10 डिवाइड हो जाएगा, तो ए बटे 10 हो जाएगा, क्योंकि हमने ए माना है। ये क्लियर हो रही बात। इसी तरीके से बी इसको मान लो, बी बराबर क्या हो जाएगा 0.01, तो बी बटे 10 क्या हो जाएगा 0.001। बात क्लियर हो रही है। इसी तरीके से इसको सी मान लो। अभी देखो समझ में नहीं आ रहा है क्या, बहुत लंबा लग रहा होगा, लेकिन ये एक लाइन का है क्वेश्चन, ये तो मैं लिख के बता रहा हूँ, आप एक लाइन में करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सी को मानिए आप 0.009 है ना, तो सी बटे 10 क्या हो जाएगा 0.0009, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव बढ़ गया है तो हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको ले जाके इसमें पुट करिए, देखिए आप ले जाके पुट करिए क्या हो जाएगा, वहाँ ए स्क्वायर हो गया ऊपर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया क्या, हमने वैल्यू पुट कर दी ए बी सी, ठीक। नीचे क्या होगा, नीचे देखिए ए बटे 10 का स्क्वायर, यही होगा क्या, क्योंकि इसका मान हमने माना है ना ए बटे 10, तो ए बटे 10 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा बी बटे 10 का स्क्वायर, यहाँ पे सी बटे 10 का स्क्वायर। ये क्लियर हो रही बात। अब जब इसका एलसीएम लेंगे आप लोग, इसका देखिए एलसीएम लेंगे तो 1/10 स्क्वायर बाहर हो जाएगा कॉमन, इधर से भी इधर से भी इधर से ही, और वो ऊपर चला जाएगा, यानी 10 का स्क्वायर ऊपर चला गया कॉमन होने के बाद। ऊपर क्या बचा यहाँ पे मल्टीपल में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और नीचे भी वही बचा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए कितना आसान हो गया ये कट जाएगा क्या, दोनों सेम है, कट जाएगा। 10 का स्क्वायर रूट 100 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये सिंपल है, देखिए बहुत आसान है। ये तो मैंने लॉन्ग तरीके से बता दिया है समझाने के लिए। आप डायरेक्ट पुट करेंगे तो ए का मान ये है, तो ए बटे 10 कॉमन हो जाएगा, स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो एक लाइन में आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ठीक है, आप लोग नोट करिए इसको। एक और क्वेश्चन इस टाइप का मैं लगवा देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो, ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 0.03 का स्क्वायर 0.021 का स्क्वायर, इसके बाद इसको कर लीजिए 0.21 प्लस 0.065 का स्क्वायर अपान 0.003 का स्क्वायर प्लस 0.021 का स्क्वायर प्लस 0.0065 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन दे रखा है और हमें क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट। अब जो मैंने समझाया है सेम उसी तरीके का आप यूज करें, पैटर्न कैसे फॉलो करना है उसी तरीके से। आप देखिए जो अंक ऊपर दे रखा है, जो नंबर नीचे उसका क्या है, एक अंक बढ़ा करके पॉइंट लगा रखा है। सारे डाटा देखिए सेम है, तो वही आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। इस वाले को क्या मानेंगे ए, तो नीचे क्या हो जाएगा ए बटे 10, क्योंकि एक अंक बढ़ा करके उसमें पॉइंट लगा हुआ है। अगर इस वाले को आप बी मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको ए हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे बी बटे 10। इसको अगर आप सी मानते हैं तो इसको क्या लिखेंगे सी बटे 10, यही लिखेंगे क्या, ठीक। और देखिए ये स्क्वायर में है तो 10 का स्क्वायर यहाँ बटे में आएगा, यहाँ भी 10 का स्क्वायर, यहाँ भी 10 का स्क्वायर, हर जगह प्लस लगा हुआ, तो क्या होगा ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, यही 10 का स्क्वायर बचेगा ऊपर जाने के बाद। और ऊपर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा तो अल्टीमेट यही 100। तो इसका रूट कितना होगा स्क्वायर रूट 10। तो देखिए एक लाइन में मैंने बता दिया इस क्वेश्चन को कैसे लगेगा। तो आपको मेथड पहचानना है कि कौन सा मेथड कहाँ अप्लाई करें, ईजिली तरीके से हो जाए। यही क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है, जबकि आया हुआ है रेलवे में, अगर ये एग्ज़ाम में आएगा तो बच्चे क्या करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, उसका स्क्वायर निकालेंगे, उसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसके बाद जोड़ेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, काटे पीटेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। उस तरीके से हमें नहीं लगाना है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। तो नोट कीजिए। और मैं एक मेथड, इसका और एक मेथड है उसको भी मैं बता देता हूँ, आप लोग नोट करिए पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 0.17 का होल क्यूब
0.29 का क्यूब, 0.24 का क्यूब अपान 0.96 का क्यूब, 0.68 का क्यूब, 1.16 का क्यूब डिवाइड करना है 1/1024। ये स्क्वायर रूट निकालना हमें। ये क्वेश्चन देख के आप लोगों को क्या लग रहा है? ये तो काफ़ी टफ हो गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ऐसा कुछ तो फार्मूला भी नहीं, नीचे भी मैच भी नहीं कर रहा है कुछ नंबर। तो ये तो बड़ा अजीब तरीके का क्वेश्चन है ना। लेकिन आप ध्यान से देखिए, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो एक दूसरे से लिंक जरूर होगा। इस तरह क्वेश्चन में हमेशा यही होता है, क्योंकि आप बेसिक से लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसका क्यूब करेंगे, फिर इसका क्यूब, उसका क्यूब जोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे, फंस जाएंगे इसमें। तो देखिए, ध्यान से देखिए, उस वाले मेथड में क्या था, हम ए मानते थे, बी मानते थे। यहाँ पे देखिए कुछ मल्टीपल है क्या, क्योंकि देखो नीचे वाली जो भी संख्या दे रखी है कुछ ना कुछ उससे बड़ी है। इसको ध्यान देखिए, 96 है। क्या ये 4 गुणे 0.24 लिख सकते हैं क्या? इसको ध्यान से देखो, लिख सकते हैं। क्यों? 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, बिल्कुल सही। यानी 0.24 का हमने यूज कर लिया। यहाँ पे देखो 0.24 का मल्टीप्लाई किया 4 से, तो यही वैल्यू मिल रही है, तो मैंने इसको लिख करके क्यूब कर दिया। अब देखो दूसरा वाला, देखो ध्यान से, 4 गुणे, क्या हम इसको 0.17 का क्यूब लिख सकते हैं? बिल्कुल। अब हमने इसका यूज कर लिया। इसी तरीके इसमें देखिए 4 गुणे, और एक और ख़ास बात देखो, 4 ही का मल्टीपल सब में हो रहा है। इतना अगर आप लोगों को पता चल जाए, दिमाग में क्लिक करना चाहिए बस, तो ये तुरंत समझ में आ जाएगा कि पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है। 16 आ रहा है तो बचा कितना? 0.29 ही बचा। इसी का मल्टीपल होना चाहिए। बिल्कुल, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इसी का मल्टीपल है। अच्छा, अगर ये चीज़ पैटर्न फॉलो कर रही है तो यहाँ से हमें फ़ायदा क्या मिलेगा? फ़ायदा ये मिलेगा, देखिए ये चीज़ तो ऊपर भी थी, ये भी ऊपर था, देखिए ये यहाँ था, आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से 4 का क्यूब कॉमन हो जाएगा क्या? सब में प्लस लगा हुआ है, 4 का क्यूब सब में कॉमन हो जाएगा। अब कॉमन होने के बाद होगा क्या? जब 4 का क्यूब कॉमन होगा तो नीचे होगा वो, बिल्कुल 1/4 क्यूब वो नीचे होगा, क्योंकि नीचे है। बाकी जो संख्या हो क्या हो जाएगी? कट जाएगी, क्योंकि ऊपर जो पैटर्न वही नीचे, तो बाकी तो कट गया, कुछ नहीं बचा। डिवाइड, आगे क्या बचा हुआ है? 1/1024, यही होगा क्या? बिल्कुल। इस तरह से क्या करेंगे, 1/4 का क्यूब क्या होगा? 64 होगा। और सभी जानते हैं बोर्ड मास में हम क्या करते हैं, डिवाइड को जब हटाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, संख्या क्या हो जाएगी? पलट जाएगी, 1024। अब इसको काटिए, कितनी बार जाएगा? चलो 4 से काट लेते हैं। 4 एकम 4, 4 छक 24, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 4 छक 24। 16 का 16 बार जाएगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है, और स्क्वायर रूट 16 का क्या हो जाएगा? 4। तो इसका आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा है कि पैटर्न किस तरह से फॉलो कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल, ये आम हो गया इस तरह से क्वेश्चन पूछने, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं उसमें फंस जाते हैं। इस तरह क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देते हैं, उनको पता चल जाता है हमसे होगा नहीं। लेकिन हमें क्या करना, पहचानना है इस पैटर्न को। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से, और बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो आए हुए हैं, और बाकी जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो कि इसमें रिपीट कर सकता है क्वेश्चन। तो अगर पिछला लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पिछला लेक्चर हमारा देखें, आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। रही बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है 27 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट का और शिफ्ट 2 का, दोनों का मैंने सॉल्व करवाया क्वेश्चन। आप लोग जाके उस लेक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वो। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।